टर्किश स्वीट है और इसका नाम है बकलावा। और बकलावा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फिलो पेस्ट्री ली है या डो ली है। ये बहुत ही पतली पतली शीट्स होती हैं, इसके साथ ये वाली स्वीट बनती है। और इसके बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैंने ये पिस्ताशो या पिस्ता लिया है जो कि तकरीबन 250 ग्राम्स है। डिपेंड्स कि आपने कितनी स्वीट बनानी है, उसके हिसाब से आपने लेके इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर ये मेरे पास शुगर है जो कि मैंने 1 बोल शुगर लिया। अगेन इसके साथ हमने सिरप बनाना होता है जो कि एंड में हम इसको क्रंच लाने के लिए अपनी स्वीट में हमें ये यूज़ करना होता है। तो ये भी शुगर भी जो है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आई मीन इफ इट्स 1 लीटर वाटर तो आप उसका हाफ शुगर डालें और उसको 30 मिनट्स तक बॉयल करें, तो ताकि उसका जो वो सिरप है, ये जो शीरा है, वो बहुत थोड़ा सा थिक होना चाहिए। आई मीन वो इट डजंट लुक थिक बट एक्चुअल में व्हेन यू यूज इट तो उसकी वजह से उसमें क्रंच आता है। और यहाँ पे मेरे पास बटर है जो कि इसको मैं मेल्ट करूंगी क्योंकि ये भी इस रेसिपी में यूज होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सिरप बनाने के लिए मैंने पानी डाल दिया पैन में। इसके अंदर मैं ये शुगर डालूंगी और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स में ये सिरप रेडी हो जाएगा। इसको साथ साथ हमने यूँ हिलाते रहना है। और फिर इसके बाद जो है वो जब ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, पानी ड्राई हो जाता है, तो इसको भी हम लीव कर देते हैं। इसके साथ हम दूसरी तरफ वो बकलावा बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम इसको बकलावा को असेंबल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने ये बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा नीचे से मैं इसको बटर के साथ ग्रीस करूंगी। तो ऐसे हमने इसमें बटर डालना है। इसको मैंने हीट किया तो इसके अंदर ये थोड़ा सा मिल्क के पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे आपको। इसको यूं ग्रीस करके इसके ऊपर एवरी टाइम जो है वो हमने बकलावा की 2 शीट्स बिछानी है। ये बड़ी थिन शीट्स होती हैं, इनको बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, बड़ा स्लोली। अभी भी थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट करते हुए यहाँ से थोड़ी सी टेयर हो गई है। मैं दोनों शीट्स को इकट्ठे उठा के मैं इसके अंदर बेकिंग ट्रे में यूं बिछा दूंगी। ये शीट्स थोड़ी सी बड़ी हैं मगर इनको साइड में हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एवरी 2 लेयर के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डालना होता है। जब हाफ हम इसके अंदर शीट्स बिछा लेंगे तो फिर इसके अंदर हम वो पिस्ताशो डालेंगे। जो साइड्स हैं इनको मैं बाद में अंदर टक इन कर दूंगी, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हाफ पे बिछा के फिर आपको दिखाती हूँ। हाफ शीट्स बिछाने के बाद बेकिंग ट्रे में अब इसके ऊपर हमने ये सेंटर में इस तरह से पिस्ता को स्प्रिंकल करना है अच्छी तरह से। फिर बाकी की हाफ शीट्स जो है हम ऊपर से 2 लेयर्स बिछा के उसके ऊपर बटर की कोटिंग करते जाएंगे। और फिर मैं इसकी कटिंग करके इसको तकरीबन 10 मिनट तक बेक करूंगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको बेक करेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने लेयर्स बिछानी है उसकी। आफ्टर वी असेंबल ऑल द शीट्स, मैंने इसको एक नाइफ लेके, शार्प नाइफ लेनी है आपने, और इसको आप या स्क्वायर्स में या डायमंड शेप में जैसे भी आप प्रेफर करते हैं आपने इसको कट करना है। और फिर इसके ऊपर से फिर से हमने जो है वो अच्छी तरह से यूं बटर को पोर कर देना है। फिर मैं इसको ओवन में तकरीबन 10 to 15 मिनट्स 180 डिग्री पे बेक करूँगी, या जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसको हमने देखते रहना है। तो now let's keep it in the oven.
देख सकते हैं कि बकलावा रेडी है। इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर आप फ़ारेनहाइट पे करेंगे तो 360 फ़ारेनहाइट पे आपने ओवन को हीट करना है। अब जब ये इस तरह रेडी हो जाता है तो ये जो मैंने यहाँ पे सिरप बनाया था शुगर का, इसको हमने यूँ लेना होता है और इस तरह करके हमने ये बकलावा के ऊपर पोर करना होता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना वो एक क्रिस्प सा आ जाता है स्वीट के अंदर। इसको हम थोड़ी देर फिर लीव कर देते हैं। इट्स हार्ड, सो इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। तो खूब सारा हमने इसके ऊपर डालना होता है क्योंकि इसका जो क्रंच आता है ना वो इसी के साथ ही आता है। तो अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा पिस्ताशो यूँ स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। I hope you like the recipe. अगर आपके पास कोई और suggestions हैं for the similar kind of recipes, you can always ask me. I'll make it for you. And इसको ज़रूर try करें और please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Take care. Bye bye.